फिरकों में बटे हुए हो। मैं कहता हूँ इस मीडिया के जरिए अगर कोई मौलवी भड़काने का काम करता है, चाहे बरेलवी मौलवी हो, चाहे देवबंदी मौलवी हो, चाहे अहले हदीस का मौलवी हो, कोई मौलाना जर्जीस अंसारी हो या कोई सलमान अजहरी साहब हो या कोई और मौलवी हो, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है इस समाज को जोड़ने का काम करे, इस समाज को मेल मिलाप करने का काम करे, इस समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करे और सबको ये कहे कि तू देवबंदी बाद में, तू बरेलवी बाद में, तू अहले हदीस बाद में, सबसे पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, गुलाम। सुभान। आपके सामने जनाब हाफिज व कारी मौलाना मुफ्ती मारूफ राही आमद हो चुकी है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कथा शायर सुनाते हुए हजरत को माइक पर दावत सुकून दे रहा हूँ। ये ऊंची ऊंची दीवारों से क्या लेना। बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, सुबह होता तो नेता के दर में जाके प्यारी माँ और बहनें बैठ जाती है और कहती है मेरे बच्चे को काम दे दो, 50,000 दूंगा। कोई कहती है लाख रुपया दूंगा, कोई मेटालिस में, कोई रेशमी में लगा दो। तो मैंने राहत इंदौरी का एक शायर याद आया, मैं फरमाने लगे कि ऊंची ऊंची दीवारों से क्या लेना, ये भूखे ये प्यासे बेचारों से क्या लेना। मेरा मालिक मेरा खालिक अफजल है, ये आती जाती सरकारों से क्या लेना। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया का रस्म है, आएगा जाएगा। जिसने मालिक को अपना लिया उसका जिंदगी पार हो गया। मारूफ राही साहब अर्ज कीजिए कि हजरत की बीबी हजरत को कभी उनसे तन्हा होने नहीं देते। हजरत की बीबी हजरत को उनसे कभी तन्हा होने नहीं देते और मेरे हाफिज साहिद साहब उसको फोन से जीने नहीं देते। हाफिज साहिद साहब उन्हें फोन से जीने नहीं देते। जब हजरत सफर की हालत में निकलते हैं, हजरत की माँ की दुआ है उनको रास्ता में कोई हादसा होने नहीं देते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मारूफ राही साहब जिंदाबाद। अभी हजरत को बेस से नवाज रहे हैं कमेटी के सदर साहब जनाब सिराज मलिक साहब। हमारे खुसूसन मेहमान जनाब मुफ्ती मारूफ राही को बेस से नवाज रहे हैं सिराज साहब। और जो रुमाल से दे रहे हैं हाफिज साहिद सल्लमाहू। इंशाअल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत नज़म लग रही है माशाअल्लाह। अब जो है जलसा की आगाज़ शुरू होने जा रही है, आप दिल थाम कर बैठें और सुनते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप थोड़ा इसको सही कर लीजिए, पहले इसकी आवाज़ को ठीक ठाक कर लीजिए। जब मैं आपको सलाम किया हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन पाए क्या? आपकी ज़िंदगी के साथ जवाब दीजिए, मैं जिंदा होके जवाब दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के आपके इस जलसे में मुकर्रिर भी जवान नौजवान है, मजमा भी जहाँ तक निगाह जा रही है नौजवान और जवान है। माइक थोड़ा सा 1947 वाला है, ये भी अगर जवान हो जाएगा तो मुझे ये लगता है कि ये जलसा तारीखी जलसा हो जाएगा। क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान में खुसूसन बंगाल की अतराफ में इस्लामिक अलिफ मीडिया, जो मेरा ख्याल है 3 साल या 4 साल पहले एक वीडियो मेरी भी उन्होंने शूट की थी, बैरकैफ और हमारे भाई साहिबान, मैं नाम तो नहीं जानता चूंकि खड़गपुर में एक से एक मीडिया वाले सब हैं जो खूब वायरल करना जानते भी हैं। और क्यों ना हो, बंगालियों को अल्लाह ताला ने बनाया है ये इसलिए, बंगाली जब चाहते हैं हिंदुस्तान की तस्वीर बदलते हैं, हिंदुस्तान का इनकलाब बदलते हैं, हिंदुस्तान के कल को और हिंदुस्तान के आने वाले कल को बहुत मुस्तकबिल और ताबनाक और खुशगवार बनाते हैं। ये अल्लाह ताला ने आप सबको बड़ी सलाहियत दी है। बैरकैफ
मैं शुक्रिया अदा करते हुए अरकान कमेटी का, जिम्मेदारान हजरात का, नौजवानों का, जिन लोगों ने भी जिस तरह ताउन किया है, मेहनत की है, अल्लाह आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। वाजिबुल एहतराम हजरत उलमाए किराम, दानिशवराने कौम मिल्लत, कलमा शरीक भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा, बेपनाह फजल करम फरमाया, एहसान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस हस्ती ज़िवकार, उस वजह कायनात, मतलूबे कायनात, महबूबे कायनात, मकसूदे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबी, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बुज़ुर्गों, इससे कबल कि मैं अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊं, एक बार हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा पीछे से आगे तक, दाएं से बाएं तक, ख़वातीन हज़रात, मेरी माओ बहनों, आप भी अपने पिंडाल पर हुसूल बरकत के लिए दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका और मेरा यहाँ जमा हो के बैठना एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हमारी जिंदगियां बदल जावे, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जावे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जावे। ये सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब, हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो खबर होती है उसको दिखाया कम जाता, खबर गढ़ी ज्यादा जाती है। आज के इस नाजुक दौर में यूट्यूब के थंबनेल से आपको गलत और सही में तमीज कराना, यानी फर्क कराना, बाज दफा बहुत कंफ्यूजन कर देने के मानिंद होता है। थंबनेल में बात लिखी कुछ और होती है, अंदर बातें कुछ और होती हैं। गोया चारों खाने चित होने की बात समझ लो आप। बैरकैफ मुल्की हालात जिस तरह से आप सबके, हम सब के सामने, हम बाखबर हैं, आप बाखबर हो, लेकिन बाखबर होने का मतलब ये था कि आप सुधर जाते, हम सुधर जाते, हमारी सोसाइटी सुधर जाती, हमारी बस्तियां सुधर जाती, हमारे इलाके सुधर जाते। लेकिन बदकिस्मती हमारी, आपकी, मुस्लिम कौम की, जो कौम हाकिम बन के आई थी, जो कौम दुनिया में अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए आई थी,
जो कौम मैसेंजर प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस को, आपके संदेश को, आपकी तालीमात को, आपके इरशादात व फरमुदात को दुनिया में फैलाने के लिए आई थी, आज वो कौम दर दर की ठोकरें खा रही है। आज वो कौम पस्ती और गारत के पसार में, दलदल में जाके फंसी हुई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप कतई ये समझना कि मैं आपके सामने कोई ऐसी बात करूंगा जिस बात के करने से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, कतई नहीं। क्या कोई अक्लमंद मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बैठे हैं, जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, कोई खड़गपुर जावे या दीघा जाए या भगवानपुर जाए, डॉक्टर के पास जाओगे आपको दवाई मिलेगी। अगर दवाई से मसले का हल न होगा, इंजेक्शन मिलना लाजमी है। लेकिन क्या कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि डॉक्टर के पास जाएं और वहां उनसे ये कहें कि हमें रसगुल्ला दे दो, चमचम या कोई पूरी दे दो या कोई मीठी चीज दे दो? डॉक्टर फौरन कहेगा इससे पहले कि मैं तुम्हें इलाज कराऊं, तुम अपनी अकल का इलाज कराओ। रांची में जाके भर्ती हो जाओ और पहले अपनी अकल का इलाज करा के आओ, जब तुम्हारी हम सेहत का ख्याल रखेंगे। बताओ ये कहेगा कि नहीं कहेगा? वैसे ही मैं आप सबके सामने जो बातें रखूंगा, क्लियर कट बात, साफ सुथरी बात, स्पष्ट बात, दो टोक बात मैं आप सबके सामने ये रखने जा रहा हूँ। जिस जिंदगी में हम और आप जी रहे हैं, जिस जिंदगी में हमारी नौजवान नस्लें जी रही हैं, जिस जिंदगी में हमारी माएँ बहनें जी रही हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर हमारी नौजवान नस्लों ने सुधरने का नाम नहीं लिया, अगर हमारी माँ बहनों ने अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की, तो इसी हिंदुस्तान की तारीख में वो तारीख बहुत अनकरीब आने वाली है कि मुसलमानों को चुन चुन के मारा जाएगा, मुसलमानों के टोपी और मुसलमानों की दाढ़ी देखकर उनकी मॉब लिंचिंग की जाएगी। अभी तो इनफरादी हो रही है, लेकिन अनकरीब वो दिन आने वाला है। हम और आप अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे, हमारी जिंदगियों में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं आएगी, आपका उस्वा नहीं आएगा, आपका तरीका नहीं आएगा, हमारी नौजवान नस्ल अगर अपनी जिंदगियों का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बनाएगी, हमारी माएँ बहनें अगर फातिमतुज़ ज़हरा जो औरतों के जन्नत के सरदार हैं, अपनी जिंदगी के आइडियल अगर फातिमा को न बनाकर कैटरीना कैफ और करीना कपूर और करिश्मा कपूर और इन एक्ट्रेस और इन नाचने गाने वाली लड़कियों को अगर अपनी जिंदगी का आइडियल बनाती रहेंगी, तो इस धरती पे अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ले को लाएगा, इस धरती को अल्लाह तबारक व तआला तहस नहस कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे इतनी बात साफ सुथरी समझ लीजिए, अगर आपको अच्छे दिन लाना है, अगर आप चाहते हो कि जिस तरह कल माजी के दिनों में हम सर उठा के जीते थे, मुस्लिम कौम सर उठा के जीती थी, वैसे ही आज फिर से हम सर उठा के जीने वाले हो जाएं, हर तरफ मेरे चर्चे हों, हर तरफ मेरी तारीफ हो, इस्लाम के नाम लेवा पैदा होने लगे। तो इसके लिए ऐ नौजवानों, सबसे पहले तुम्हें कसम खाकर यहाँ उठना पड़ेगा। आज के इस जलसे से जब तुम उठोगे, कल सुबह से लेकर इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाते रहोगे इंशाअल्लाह। करते हो वादा? हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथ उठाने को कबूल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर तुम बदलने का वादा नहीं करोगे, हम बदलने का वादा नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम अपनी जिंदगियों में चेंजिंग नहीं लाएंगे, तो याद रखो, कोई चाहे कितने शगुफे दे दे तुम्हें, चाहे कोई कितना लॉलीपॉप दे दे कि 2024 में मेरी सरकार बन जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, 15,000 तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, ये तो जुमलाबाजी है। और सिर्फ तुम नहीं, हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है। लेकिन बावजूद इसके तुम ठगे जा रहे हो, हम ठगे जा रहे हैं। लोगों पता है क्यों? इसलिए कि आज तुमने गैरों के दरों पे अपने सरों को झुकाया है, मज़ारात पे तुम्हारी औरतें अपने सरों को झुकाती हैं, बाबाओं
पांव से जाकर हाथ तुम्हारी औरतें दिखाती हैं, नौजवान नस्लों की दाढ़ी से लेकर बाल तक और उनके टखनों के लिबास तक और उनके ओढ़ने पहनने तक बताओ, दिल खोल कर बताओ, सच्चे दिल से बताओ। अब तो बाहर बहुत दफा ये भी दिखा गया जिनकी उम्र 70 साल 75 साल 80 साल हो चुकी है, दाढ़ी के बाल तक सफेद हो चुके, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत उनकी जिंदगी में नहीं है। उसके बावजूद वो दूसरों की जमीन हड़पता है, उसके बावजूद वो बेटियों को तरके में जायदाद नहीं देता है। बताओ ये मुजरिम बाप है कि नहीं है? समाज के मुजरिम लोग हैं कि नहीं है? फिर क्यों कहते हो हमें मारा जा रहा? फिर क्यों कहते हो बाबरी मस्जिद छीन ली गई? फिर क्यों कहते हो ज्ञानवापी के तहखाने में नमाज पढ़ना, जहाँ कल तक नमाज होती थी आज वहाँ पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, क्यों नहीं दी जाएगी? आज की हमारी नौजवान नस्ल क्या फजर की नमाज पढ़ने को जाती है? क्या जलसा सुन लेने से हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जाएगी? हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएंगे? बदल जाएगा मेरा मोहल्ला, बदल जाएगी मेरी सोसाइटी, बदल जाएगी मेरी बस्ती, बदल जाएगा मेरा इलाका। मेरे जैसे एक नहीं दो नहीं, बेशुमार मौलवियों को बुला लो, बेशुमार चतुर्वेदियों को बुला लो, जिनको तुम बुलाकर कान की अय्याशियों के लिए खूब तकरीरें सुना करते हो। बुला लो, तुम्हारे कान को वो बात अच्छी तो लग सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगियां नहीं बदली, अगर कल भी जैसे थे आज भी तुम्हारी जिंदगी वैसी है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस तरह के जलसे एक नहीं दो नहीं 100 करा लो, करोड़ों करा लो, लाखों करा लो, पर इससे तुम्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक जलसा करो, लेकिन जलसा कराने का मकसद ये होना चाहिए हवा की बेटियों की इज्जतें बच जाएं, नौजवान नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जावे, शरीयत आ जावे। हम अपने सर से लेकर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे के पूरे वजूद को इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम सबसे पहले अपने आप को इस्लाम का पाबंद करा दे। क्या कुरान नहीं कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा? ईमान वालों, सबसे पहले अपनी चिंता करो, अपनी फिक्र करो। आज हर किसी को देखो, हर कोई मुस्लिम बना हुआ है, हर किसी को देखो, हर कोई दूसरों की इस्लाह करना चाहता है, कोई अपनी जिंदगियों में कमियां नहीं झांकता। मैं आपको बुरा कहता हूँ, आप मुझे बुरा कहते हो, बेटा बाप को बुरा कहता है, बाप बेटे को बुरा कहता है, माँ बेटी को बुरा कहती है, बेटियां माँ को बुरा कहती है। बताओ ये सिलसिला आया कि नहीं सिलसिला आया है? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कुरान ने स्पष्ट कह दिया है ईमान वालों, सबसे पहले अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, अपने जान की फिक्र करो। क्या तुम शरीयत का पाबंद हो? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा तुमने अपने कंधों पे बांधा है, तुमने अपने गलों पे लगाया है? अगर नहीं लगाया तो याद रखो तुम दूसरों की इस्लाह करते रह जाओगे, पर तुम्हें जहन्नम की दहकती आग से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर उसके बाद कहा अपने अहल व अयाल को बचाओ। तो वादा करो सबसे पहले हम अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा वादा करके बताए इंशाअल्लाह, ये वादा करो कि इंशाअल्लाह जब हम अपने आप को शरीयत का पाबंद बना देंगे, फिर उसके बाद अपनी माँ को शरीयत का पाबंद बनाएंगे, अपनी बीवी को शरीयत का पाबंद बनाएंगे, अपनी बहनों को शरीयत का पाबंद बनाएंगे। अगर ये काम हम तुम करने लग जाओगे, अपने अपने घरों से हम तुम ये काम करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है फिर किसी की बेटी की इज्जत बरसरेआम सड़कों पे नहीं नोची जाएगी, फिर किसी बेटी की इज्जत बरसरेआम नहीं नोची जाएगी, फिर हमें थाने और कचहरियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, फिर कोई बाप खुदकुशी नहीं करेगा, फिर कोई माँ अपनी बेटिया की इज्जत बर्बाद होने की वजह से फांसी के फंदों को नहीं चूमेगी, फिर इस समाज में कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिनको आंसू बहाना पड़ेगा। हर किसी का घर सुखी होगा, हर कोई शरीयत का जब पाबंद हो जाएगा तो जिंदगियों में तब्दीली आएगी, हुकूमत मेरी आएगी, इस्लाम का झंडा लहरेगा। लेकिन शर्त है मुसलमानों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया है तुम बदल जाओ, ये सोसाइटी बदल जाएगी, ये दुनिया बदल जाएगी। आज बाबरी मस्जिद ली गई है, आज ज्ञानवापी ली जा रही है, तहखाने में बाकायदा तौर पर
तुम्हें नहीं पता, शायद सिविल कोड के जरिए से पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, वर्शिप की इबादत दे दी गई। किसकी वजह से? मेरी और तुम्हारी वजह से हम मस्जिदों तक नहीं पहुंचते। हम मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है अल्लाह बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, सबसे बड़ा वही है जिसने संसार को वजूद बख्शा है। लेकिन उसके बावजूद हमारी नौजवान नस्लें रात भर मोबाइल की तिलावत करती हैं, और जब सुबह सोती हैं ये नौजवान नस्लें, मुअज्जिन की आवाज आते ही वो बाकायदा तौर पर रजाई में और कंबलों में घुस जाते। मुअज्जिन की आवाज की कोई फिक्र नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। जैसी जिंदगी थी वैसी जिंदगी रहती है। मुअज्जिन आगे कहता है हय्या अलस सलाह, ईमान वालों आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन आगे कहता है हय्या अलल फलाह, आओ फलाह बहबूदी की तरफ, आओ तरक्की के रास्ते पर। लेकिन हमारी नौजवान नस्लें हम तुम जैसे थे वैसे रहते हैं, हमारे कानों में जुएं तक नहीं रेंगते। फिर क्यों कहते हो कि हमारी मस्जिदों पे गैर हमला कर रहा है? फिर क्यों कहते हो हमारी मस्जिदों पे गैर कब्जा कर रहा है? फिर क्यों कहते हो हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 2024 का इलेक्शन होने दो, फिर उसके बाद देखोगे। अभी हाई कोर्ट में तुम्हें पता नहीं, शायद हम और तुम पता है कैसी खबरें सुनते हो, कैसी खबरें सुनते हो। हमारी नौजवान नस्लें वो सिर्फ फिल्में देखता है, वो तो आए दिन इसी चक्कर में रहता है, कौन सी मूवी हिट हो रही है, कौन सा क्या हिट हो रहा है। एक मुनव्वर नाम का लड़का, मुंबई का लड़का, पता नहीं एक बिग बॉस शो में क्या नहीं जीत गया, उसको फतह क्या नहीं मिल गई। सारे नौजवान लड़कों के मोबाइल में, हर एक के डीपी में, हर एक के स्टेटस में, मोबाइल पोस्ट में, हर किसी को देखो, हर किसी को देखो तो वो मुनव्वर को बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश कर रहा है, उसको वो सौगात पेश कर रहा है। अरे मेरे भाई बताओ तो सही, कौन है मुनव्वर? क्या ये इस्लाम का नुमाइंदा है? क्या ये इस्लाम का गुलाम है? क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है? नहीं, एक कमर मटकाने वाला नौजवान लड़का। तुम इसको इस्लाम से जोड़ते हो, मत जोड़ा करो इसको इस्लाम से। अरे इस्लाम से तो मदरसों को जोड़ो, मस्जिदों को जोड़ो, और मस्जिदों में इमामत करने वाले इमामों को जोड़ो, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा से जोड़ो, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर से जोड़ो। लेकिन तुमने और हमने बाप की बपौती समझ रखा है। मुनव्वर को हर कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाता है, अपनी फेसबुक की पोस्ट पे लगाता है, और ये नौजवान नस्लें समझती है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भगवा कलर का एक कपड़ा पहन लिया था, और पता है आरएसएस ने उस मूवी की क्या बुराई कर दी, उसकी कुछ आलोचना कर दी, और हमारी नौजवान नस्लों ने ठेका ले लिया। अब तो हम शाहरुख खान की इस मूवी को हिट करके रहेंगे। क्यों? इसलिए कि बजरंग दल ने इसके खिलाफ बोला है, आरएसएस ने इसके खिलाफ बोला है। वाह भाई वाह, ओ मेरे नौजवान नस्लों, इस तुम इसीलिए रह गए कि शाहरुख खान की मूवी को हिट करो। बाकायदा तौर पर जामा मस्जिद दिल्ली के पास में वहीं पर एक सिनेमा हॉल है। कुछ नौजवान मुस्लिम लड़के बाकायदा तौर पर असर की नमाज पढ़ने के बाद या मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद एक मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा है। तुम कहां जा रहे हो? वो क्या कह रहा है? हम शाहरुख खान की मूवी को हिट करने जा रहे हैं। मस्जिद से निकला ये बंदा, मस्जिद से निकला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम, और जा रहा है कहां? जा रहा है कहां? अपने ईमान का सौदा करने जा रहा है। ये शाहरुख खान की मूवी हिट करने जा रहा है। तो नौजवान नस्लों सुनो, अगर तुम्हें शाहरुख खान से मोहब्बत है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल आमिर खान है, तो तुम्हारा हश्र भी शाहरुख खान के साथ होगा, सलमान खान के साथ होगा, आमिर खान के साथ होगा। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करी, कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा? कड़वा बोल लो अलग बात है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, डॉक्टर के पास जाओगे हलवाई मत मांगना, मिठाई मत मांगना, डॉक्टर तुम्हें दवाई ही देंगे। अगर दवाई से मसले का हल नहीं तो इंजेक्शन देंगे। मैं अपने समाज के नौनिहालों को, अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को इन्हीं कामों में देख रहा हूँ। रील्स की वीडियो देखते देखते उंगलियां हमारी कांप रही हैं। और नौजवानों कहाँ जा रहे हो?
तुमने अपनी आंखों को कमजोर कर दिया, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है। महबूबुल उलमा सूफी बासफा हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकातहुमुल आलिया ने अपनी एक किताब हया पाक दामनी में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। नौजवानों सुनोगे ना तुम्हारे कलेजों मुंह को आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान क्यों नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा तलाक के केसेस क्यों होते हैं, उसकी वजह जो निकाली गई है तो 3 वजह निकली है। खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ की सर्वे रिपोर्ट बताती है, जमात शरीयत की सर्वे रिपोर्ट बताती है 3 वजह से तलाक होती है। सबसे पहली वजह यह है कि इस समाज में जहेज, इस समाज में बारात, इस समाज में शादी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसकी वजह से गरीबों की बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती। हर नौजवान लड़का यही समझता है मैं शादी करूंगा तो अपने शादी के मौके पर अगर थोड़ा बहुत गरीब है, अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बुलेट तक तो वो सोच रखता है, और अगर ग्रेजुएशन से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट होता है मेरी तरह से तो फिर वो बुलेट पे काफी नहीं होता, बल्कि उनको स्कॉर्पियो चाहिए होती है, बल्कि उनको और कोई लग्जरी कार चाहिए होती है। बताओ नौजवान नस्लों, तुमने और हमने शादी को कितना महंगा कर दिया। और लोगों फिर क्यों कहते हो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, किस मुंह से कहते हो कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक हूँ। अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ गुलामी का मतलब कतई ये नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने पांव से तुम कुचलते रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पामाल होती रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब कलामुल्लाह तुम्हारे नजरों के सामने आए दिन उस पर प्रतिबंध की बात होती रहे, उनके मसाइल पर, उनके अहकामात पर आए दिन प्रतिबंध और पाबंदियां लगती रहे और तुम्हारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आए। इसलिए कोई नौजवान अगर ये कहता है कि मैं आज से इंशाअल्लाह अपनी कौम को आगे बढ़ता देखूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को चारदांगे आलम में फैलाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह आज के बाद से अपनी माँ बहनों की इज्जत और आबरू की फिक्र करूंगा, तो मैं भी मारूफ रही तुमसे वादा करके जाता हूँ। और अगर मेरी बात झूठ निकले, बरसरे आम तुम किसी चौराहे पे बैठकर तुम मेरी जुबान खींच सकते हो, मैं मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ, लेकिन शर्त है तुम सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है आज से ही तौबा करो और रील्स देखना बंद करो, और शादी न होने के जो वजूहात हैं और शादी के बाद जो तलाक के केसेस हैं बताया गया, तलाक की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौजवान लड़का शादी से पहले ही अपनी जवानी को खो बैठता है। आप कहोगे वो कैसे, आप कहोगे वो कैसे, आपको और हमें इससे ज्यादा अंदाजा है। मेरी नौजवान नस्ल दिल पे हाथ रख के सोचे, रात की अंधेरी रात होती है, इस कड़ाके के ठंड में बाप अलग कमरे में सोते हैं, माएं अलग कमरे में सोती हैं, मेरा बड़ा भाई जो शादीशुदा होता है वो अलग कमरे में सोते हैं, तुम नौजवान अलग कमरे में सोते हो, तुम्हारी बहन नौजवान अलग कमरे में सोती है, तुम होते हो तुम्हारे हाथ में एक एंड्रॉइड फोन जिसको तुमने सेल फोन समझ रखा है, हेल्थ फोन, जहन्नम ले जाने वाला फोन ये होता है, तुम होते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम होते हैं, तुम्हारी उंगलियां होती हैं, रील्स की वीडियो होती है, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने होती है, वीडियो कॉल पे बात कर क्या क्या तुम गंदे और नंगे नाच नहीं करते, क्या तुम अपनी जवानी को अपने हाथ से बर्बाद नहीं करते। खुदा की कसम खा के जाता हूँ और कह के जाता हूँ मैं, मेरे भाइयों आज के बाद से अगर तुमने इस गुनाह से अपने आप को नहीं बचाया, मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया मैं पीर जुल्फकार नक्शबंदी की तहरीर को सरसरी तुम्हारे से गुजार रहा हूँ। पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस को कोट करते हुए लिखा है, जो नौजवान नस्ल किसी लड़की से बात करते हुए अगर अपनी रात रंगीन करता है, अगर अपने बिस्तर को गीला करता है, या कोई गंदी फिल्में देखकर अपनी ख्वाहिश को अपने हाथ से पूरी करता है, कल कयामत के दिन जब वो उठेगा, जिन हाथों से उसने मुस्तजनी की है, जिन हाथों के जरिए
उन्होंने हैंड प्रैक्टिस का काम किया है। उन हाथों को जिस तरह से एक औरत 9 महीने की हामला 9 महीने के प्रेग्नेंट होती है, वैसे ही कल क़यामत के दिन जब वो अपनी कब्र से उठेगा, उनके हाथ की हथेलियां होंगी, उनके हाथ के ऊपर हिस्सा होगा। जिस तरह औरत का पेट 9 महीने की हालत में फूल जाता है, वैसे ही उस नौजवान का हाथ 9 महीने औरत की तरफ फूल जाएगा और नौजवान के हाथ में इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ होगी, वो नौजवान कहेगा ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ में इतना सूजन क्यों है, मेरा हाथ इतना क्यों फूल रहा है। कहा जाएगा रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे तुमने हव्वा की बेटियों से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे बात करके गलत बातें की थी, अपनी ख्वाहिश को तुमने हाथों से उतारा था, या गंदी फिल्में देखकर अपनी ख्वाहिश का नाजायज इस्तेमाल किया था, अपने हाथ से हैंड प्रैक्टिस करके तुमने ये गंदा काम किया था। इसलिए आज तुम्हारा हाथ जिस तरह 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत होती है, वैसे ही तुम्हारा हाथ फूला हुआ है। अगर मेरी जुबान है तो काट डालो मेरी जुबान को, लेकिन लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तुम नहीं झुठला सकते, नहीं झुठला सकते मेरे भाइयों। आपको शायद नहीं पता, इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, आप सबको मैं बाखबर और बेदार कर रहा हूं। वैसे तो आप जानते बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुन सुन के आप सुन्न हो गए हैं। वो कहते हैं सुन्नी मुसलमान हो चुके हैं। और आप जानते भी हैं ये सुन्नी कहां से बना है। ये देवबंदी और बरेलवी वाली बात नहीं कर रहा मैं, इख्तलाफी बात तो करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अमन आशती की बात हो, लड़ाई झड़ाई करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों को दुआएं दी थी, जिन्होंने आपको गालियां दी थी। अगर कोई मौलवी मुझे गाली देता है तो आप गाली दो, शौक से गाली दो, मुझे आपकी गाली से कोई चिढ़ नहीं है। मुझे पता है जो कोई नबी का सच्चा आशिक होता है, जो कोई नबी का सच्चा गुलाम होता है, उनको गालियां पड़ती हैं और उनको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मैं भी करता हूँ, आप भी किया करो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, किसी से दुश्मनी मत मोला करो, किसी के खिलाफ अपनी जुबान को मत लाया करो। मेरे भाइयों, मैं आपको कह रहा था, आज हमारी नौजवान नस्लों में औरतें भी शामिल हैं और हमारे मर्द हजरात भी शामिल हैं। पता है, किसी नौजवान से अगर मैं पूछ लूं आप शादी क्यों नहीं करते, आप में से भी अक्सर लोग पूछते हो ना, ए बेटा तुम्हारी उम्र तो शादी की हो गई, शादी क्यों नहीं करते। हर नौजवान मुस्कुराता कहता है, देखिए ना मौली साहब, अभी तो मैं पैर पे सही से खड़ा नहीं हो पाया हूँ, अभी कहाँ से शादी कर सकता, अभी मैं कायदे से बिजनेस भी नहीं कर पाया हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं लगी है। ऐसा करता हूँ नौकरी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाएगा, फिर शादी करूंगा, क्योंकि शादी के बाद खर्चे बहुत आते हैं। मेरे भाइयों, यकीनन तुम अपनी जुबान से ये बात कहते हो, और मैं कहता हूँ ये कहना तुम्हारे लिए किस हद तक जायज और किस हद तक नाजायज है, फैसला तुम्हें करना है। तुम ये बात बहुत आसानी से कह देते हो, लेकिन ये बताओ, तुम अपने मोबाइल फोन में 5-5, 10-10 लड़कियों को टहलाने के लिए कैसे पैर पे खड़े हो सकते हो, कैसे खड़े हो सकते हो। क्या ये कड़वा सच नहीं है? शादी करने के लिए कह दिया जाए तो पैर पे खड़े नहीं, और फिर तुम्हारे मोबाइल में 10-10 लड़कियों के नंबरात क्यों हैं? और नौजवानों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ऐसा बदबख्त शख्स आया था जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा था, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप उस शर्त को मान लीजिए, मैं ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, दिल के कान से सुनना। पता है उस नौजवान ने क्या शर्त रखी थी? उस नौजवान ने कहा, मुझे एक लत लगी हुई है, मुझे एक लत लगी हुई है। जैसे आजकल कुछ नौजवानों को पुड़िया की लत लगी होती है, किसी को सिगरेट की लत लगी होती है, किसी को बोतल चढ़ाने की लत लगी होती है, वैसे ही उस नौजवान को लौंडिया बाजी की लत लगी हुई थी। रोजाना नई नई लड़कियों से कंसल्टिंग की लत लगी हुई थी।
उस नौजवान ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये गुजारिश रखी, ये शर्त रखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या फरमाया? मैं तुम्हें इजाजत तो दूंगा, मैं तुम्हारी शर्त को एक्सेप्ट तो करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त, क्या तुम मानने के लिए तैयार हो? वो नौजवान खुशी खुशी कहने लगा, आप चाहे कौन सी शर्त रख दो, लेकिन आप मेरी इस शर्त को मानने के लिए तैयार है तो मैं भी ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शर्त यह है कि 4 तरह की औरतों के सिवा तुम जिनसे चाहो मुंह काला कर लेना। पहली औरत वो किसी की मां ना हो, दूसरी औरत वो किसी की बहन ना हो, तीसरी औरत वो किसी की बेटी न हो, चौथी औरत वो किसी की बीवी न हो। अब वो नौजवान कहने लगा, आप इजाजत दे रहे कि जाल में फंसा रहे? तब मेरे नबी ने मुस्कुराया, अल्लाह अल्लाह, नौजवानों, अगर तुम और हम भी ये बात समझ लें, हमारे अंदर भी ये बात अगर उतर जाए तो आज हव्वा की बेटियों की इज्जत महफूज हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, दिल पे हाथ रखो। आप भी दिल पे हाथ रखो, रखो मेरे नौजवान, दिल पे हाथ रखो। मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरी माँ के साथ कोई ज़िनाकारी करे, तेरी माँ के साथ कोई बलात्कार करे, कहा कैसी बात कर रहे हैं, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उससे बलात्कार करे, कहा उसके पैर काट डालूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे तो क्या करोगे? कहा उसके हाथ पैर काट डालूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, रात रंगीन करे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा, उसको इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि उसके भेजे तक बाहर को आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, जो तुम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते तो दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? और नौजवानों, कैसे पसंद कर सकते हो? आज तेरे मोबाइल फोन में अगर कोई हलीमा, सादिया, रुकैया, ज़ैदा, आबिदा, साजिदा, फातिमा, कुलसूम, ज़ैनब, ज़ीनत नाम की लड़की का नंबर है और उससे तुम बात करते हो, उससे तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, तो क्या तेरे घर में कोई बेटी नहीं है? तो क्या तेरे घर में कोई बहन नहीं है? क्या तेरे घर में कोई माँ नहीं है? क्या तेरे घर में कोई बहन और कोई बीवी नहीं है? अगर है तो इधर तुम किसी के गरेबान पे हाथ डालोगे, उधर तेरी माँ बहन के गरेबान पे भी कोई हाथ डालेगा हाथ। मेरे नौजवानों, इस मौके पर एक बादशाह का वाकया बताता हूं। एक बादशाह अपने खादिम को भेजा, गौर से सुनना जरा, आप थक तो नहीं गए हो? नहीं थके हो तो हाथ उठा के बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल हसास, बेदार होके सुनना। अल्लाह वालों, अल्लाह वालों, सुनना बेदार होके। बादशाह अपने वजीर को भेजा अपने घर। वजीर गया कुछ लेके, और जो ही कुंडी खटखटाई, जो ही कुंडी खटखटाई, उसकी बीवी पहुंचती है। और बीवी जो ही पहुंचती है, पता है तुम्हें, वो वजीर अपने बादशाह के बीवी का हाथ थोड़ा दबा देता है। अपनी बीवी का, अपने बादशाह की बीवी का हाथ थोड़ा दबा देता है। जब वो दोबारा बादशाह के पास आता है और बादशाह के पास आने के कहता है कि आपकी अमानत आपकी घरवाली तक मैं पहुंचा दिया हूं। और फिर बादशाह जब शाम को जाता है अपनी बीवी के पास, तो उसकी बीवी बहुत नेक, अल्लाह वाली नेक औरत थी। उसकी बीवी कहने लगती है, ये वजीर बहुत बदतमीज हो चुका है। ए मेरा भाई, बंद करिए, बंद करिए चाचा, बात नहीं, बात नहीं। क्या कहा कि ये वजीर बहुत बदतमीज हो चुका है। ये हमेशा कोई सामान लेके आता था, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करता था। आज आपने सामान भेजा, दरवाजे तक ये वजीर पहुंचा, और मैं दरवाजे पे जो ही सामान लेने पहुंची, मेरा हाथ थोड़ा दबा दिया। इस बदतमीज ने ऐसा क्यों किया? पता है तुम्हें, बादशाह जब रात सोने के लिए गया तो रात भर बादशाह चाह रहा था कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, पर बादशाह को नींद नहीं आ रही थी।
तो उसकी बीवी ने पूछा, बादशाह वक्त आखिर क्या माजरा है कि आज आपको नींद नहीं आ रही है? बादशाह वक्त ने कहा, बेगम क्या बताऊं, वजीर की वो बात मुझे बार बार याद आ रही है। वजीर ने तेरा हाथ दबाया, क्यों दबाया? लेकिन बेगम मुझे लगता है कि आज मेरे महल में कोई एक ऐसी औरत आई थी जिसके शौहर ने उसको तलाक दे रखी थी, मेरे पास फैसले के लिए आई थी। वो औरत जरा खूबसूरत थी, मैं उस औरत का इंसाफ करती उससे पहले कि मैं उस औरत को अपने पास तन्हाई में बुला लिया। और बुलाने के बाद मेरी आंखें उस औरत से जब टकराई, मैं उसके हाथ को तो नहीं छुआ, लेकिन मेरी आंखों ने उस औरत को देखते ही ज़िना करना शुरू कर दिया, यानी आंख से मैं उससे बलात्कार कर लिया। बादशाह वक्त रोने लगा, बेगम भी रोने लगी। और बादशाह वक्त ने कहा, बेगम शायद मेरा वजीर ने तेरा हाथ इसलिए दबाया, वहां मैं एक मजलूम औरत को अपनी इन आंखों से गलत देखा, इधर मेरी बीवी का हाथ मेरा वजीर ने दबा दिया। बादशाह वक्त के दिल में ये बात आई कि देखो, अगर तुम किसी की बहन बेटी की तरफ गलत देखोगे तो तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी बीवी की इज्जत भी नहीं बच सकती है। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, खुदारा अगर तुम चाहते हो कि अपनी माओ की इज्जतें बची रहे, अपनी बहनों की इज्जतें बची रहे, अपनी बीवियों की इज्जतें बची रहे, अपनी बेटियों की इज्जतें बची रहे, उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को सुधार लो। करते हो वादा इंशाअल्लाह? पूरा मजमा हाथ उठा के वादा करे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके हाथ उठाने को कबूल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको कह रहा था, आज 2-3 मसला ऐसा है जो बाकायदा सोशल मीडिया पे जाओ। अभी मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा, मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अब मुझे अदालतों से बाकायदा तौर पर यकीन उठ चुका है। क्यों कहा? इसलिए कहा, जब हिंदुस्तान में बात तारीखी होकर हिंदुस्तान में जब कागज के एतबार से फैसले नहीं दिए जाएंगे, जब कानून और संविधान के एतबार से फैसले नहीं दिए जाएंगे, जब आस्था के एतबार से, जब किसी कौम की आबादी ज्यादा हो जाएगी, किसी कौम की अगर तादाद बढ़ जाएगी और कौमियत को देखते हुए अगर मुंसिफ इंसाफ करेगा, अगर जजमेंट देगा, तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कानून खत्म हो चुका है, अब इस संविधान को आग लगा देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, न्यायपालिका जाकर कोई फायदा नहीं है। बस तुम सही मानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो संविधान है, उस संविधान पर बिलीव करते हुए, उस संविधान के अनुसार तुम अपनी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान का संविधान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के संविधान पर तुम चल के दिखाओ। कुरान कहता है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। हर चीज बदल सकती है, दुनिया का दस्तूर बदल सकता है, संविधान बदल सकता है। कभी तुर्की में इस्लामी कानून हुआ करता था, फिर जमहूरी मुल्क हुआ करता था, फिर वही तुर्की है जो इस्लामी कानून का कहवारा बन रहा है। तारीख बदलती रहती है, दिन बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदलती है तो अल्लाह का कानून नहीं बदलता है, अल्लाह का सिस्टम नहीं बदलता है, कुरान नहीं बदलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं बदलती है। कुरान करीम की आयत पढ़ के देखो, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। दुनिया वालों सुनो, तुम बदल सकते हो, तेरा संविधान बदल सकता है, तेरी कुर्सियां बदल सकती है, जजमेंट देते देते मर तो सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून जैसा था वैसा ही रहेगा। कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती मारूफ राही साहब। इंशाअल्लाह किस संविधान को मानेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के संविधान को मानेंगे इंशाअल्लाह। और ये हव्वा की बेटियों को क्या कीजिएगा? इनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये जो मार्केट की जीनत बनी हुई है, बगैर बुर्का के जो बाकायदा घूम रही हैं, ये झुमका उमका खरीद रही हैं, खिलौने खरीद रही हैं, ये जलसा इसलिए होता है क्या? क्या मेरे कमेटी के भाई बता सकते हैं?
इस तरह के जलसे कराने से क्या आपके अंदर दीनदारी आ सकती है? क्या मेरी सोसाइटी बदल सकती है? जहां मेरी माओ बहनों की इज्जतें सेफ नहीं, जहां मेरी माओ बहनों की आबरू खतरे में हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं रास्ते से आ रहा था, आप किसी को नहीं कह सकते कि वो उनकी आंख बहुत अच्छी है, वो तो बुजुर्ग साहब है, मौलवी साहब है। लोगों याद रखो, औरतों का झमेला इतना खतरनाक झमेला होता है ना। यहाँ अच्छों अच्छों के इम्तिहान होते हैं, यहाँ अच्छों अच्छों के दामन और अच्छों अच्छों की दस्तार और अच्छों अच्छों की पगड़ियां फिसल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे अपने घरों की इज्जत की फिक्र करो, अपनी माओ बहनों को इज्जत में लो और बताओ अपनी माओ बहनों को, मेरी माओ बहनों सुनो, तुम्हें किसने मकाम मर्तबा दिया है? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ईसाइयों के यहाँ क्या था? ईसाइयों के यहाँ ये था, ईसाइयों के यहाँ बाकायदा तौर पर उनका ये अकीदा और ईमान था, अगर किसी मजलिस में औरत को ले जाएंगे वो मजलिस बर्बाद हो जाएगी। यानी औरतों के जिस्म को मनहूस समझा जाता था, नापाक समझा जाता था। ये तो कुर्बान जाऊं शहंशाह कायनात पर, ताजदार मदीना पर, गमखारों के गमखार पर, बेटियों की इज्जत बचाने वाले पर, मजलूमों के मसीहा पर, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाते ही आपने बेटियों की इज्जत बचाई है, बेटियों की जिंदगियां बचाई है। कल तक कुफ्फार और मुशरिकीन का ये शेवा था, उनका तरीका था कि बेटियों को जिंदा दरगोर वो जलाते थे या कब्र में गाड़ देते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही आपने बताया है इन्हीं बेटियों के दम से हम हैं, इन्हीं बेटियों के दम से ये दुनिया कायम है, ये बेटियां हैं तो समझो हम तुम बचे हैं। अगर ये बेटियां खत्म हो जाएंगी तो मर्दों की निस्बत भी खत्म हो जाएगी। हर मर्द की निस्बत एक औरत से हुआ करती है। लोगों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, यही वो औरत थी जिन औरतों के गोद से जब ये नेक थी, जब ये सालिहा थी, जब ये बुजुर्ग थी, जब एक बाकायदा तौर पर साजिदा आबिदा थी, कुरान ने जो इस्तिलाह बताई है, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अय्युब्दिलहु अज़वाजम खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमात मुमिनात क़ानितात ताइबात आबिदात साइहात। कुरान करीम ने ये इस्तिलाह बताई है, जिन औरतों में ये सिफत पाई जाए कि वो औरत अपनी इज्जत की फिक्र करती हो, वो औरत की पाबंद करती हो, वो औरत रोजा रखती हो, वो औरत अपनी आंखों से किसी को गलत नहीं देखती हो, तो फिर लोगों याद रखना उस औरत की गोद से वक्त का कोई नबी पैदा होता है, वक्त के सहाबा पैदा होते हैं। उसी औरत की गोद से कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। वही औरत है जब वो औरत अपनी आंख की हिफाजत करती है, नाक की हिफाजत करती है, कान की हिफाजत करती है, शर्मगाहों की हिफाजत करती है, जब वो बाजार में चलती है अपनी आंखों को झुका के चलती है, अपनी आंखों को बंद करके चलती है, सीने में कपड़ा तान के नहीं चलती है, ऐसा बुर्का नहीं पहनती है जिस बुर्के में सीना टाइट हो, जिस बुर्के के सीने के कपड़े का कलर अलग हो, भड़काऊ मालूम होता हो, वो अट्रैक्शन वाला कपड़ा हो, जिस कपड़े के पहनने के बाद हुजूर की ये हदीस याद आती हो, अल ऐनान तज़रियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु रवाहु मुस्नद अहमद। मेरे नबी ने फरमाया तीन तरह के लिबास हैं, तीन तरह के ड्रेस हैं, जिन तीन तरह के ड्रेस पहनने के बाद औरतें नंगी नजर आती हैं, उन औरतों पर अल्लाह की लानत होती है, नबियों की लानत होती है, सहाबा की लानत होती है, तबे ताबईन की लानत होती है, हत्ता के बुजुर्गान दीन की लानत होती है। वो तीन तरह के ड्रेस कौन से हैं? वो तीन तरह के लिबास कौन से हैं? पहला लिबास बहुत ज्यादा टाइट है, फिटिंगदार। ओ माशाल्लाह, हमारे भाइयों को देख लो कितना ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा है और अपनी माओ बहनों को कैसा कपड़ा पहनाता है। वाह मेरा भाई, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? क्यों इतना टाइट कपड़ा पहनाते हो? क्यों उनका सीना उभर के सामने आता है और हर मर्द की आंखों की जियारत कराता है। वो लोगों याद रखो, अगर हमने और आपने ये समझ रखा है कि ज़िना नाम है बॉडी के टच होने का, जिस्म के टच होने का, तो याद रखो मेरे नबी ने फरमाया है सबसे पहले इंसान की आंख ज़िना करती है। हाँ, सबसे पहले आंख ज़िना करती है, आंख गलत देखती है, तब नहीं ये मेरा दिल फैसला करता है। वाह क्या माल है, वाह नौजवान नस्ल, अल्लाह अल्लाह खैर करे। कॉलेज जाता है, पढ़ने कम जाता है, हसीनाओं को देखने ज्यादा जाता है।
अम्मी से बताता है, अम्मी ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जूम कर करके दिखाता है, बेशरम नौजवान। कल तक मेरी तहजीब ऐसी थी, मेरी शादी की बात अगर बड़े बुजुर्गों में होती थी तो लड़का छुप के साइड में हो जाता था। क्या मेरी तहजीब ऐसी नहीं थी? क्या आज का नौजवान कितना बेशरम हो गया साहब, अपनी माँ अपने बाप को धड़ल्ले से दिखाता है। अब्बू मेरे लिए कई लड़कियां न ढूंढा करो, हाई देखो कितनी स्मार्ट लड़की हम बाकायदा भुवनेश्वर से ढूंढ के लाए हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ढूंढ के लाए हैं। कितनी सुंदरता है, ये 4 किलो मेकअप करती है, 4 किलो होंठ है, ऐसा लगता है गुलाब का फूल मालूम होता है। ये पुरानी दीवार को नई दीवार बनाने का काम चला है मार्केट में। अब तो फेयर लवली लगा लगा के ऐसा लगता ही नहीं कि ये मिट्टी का जिस्म है, लगता है कि जन्नत की कोई परी अभी अभी जमीन में उतर आई है। और तुम देख लेना जितनी मेकअप करने वाली लड़कियां हैं ना, मेकअप के बगैर कितनी भद्दी मालूम होती है। मैं शादीशुदा हूं, मेरा भी कुछ तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अपनी बीवियों को, मैंने अपनी बहनों को यह समझाया है, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी जाने जान, याद रखो हुस्न फेयर लवली से नहीं आता है, खूबसूरती होंठ में लिपस्टिक और पता नहीं प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या कहते हैं उससे नहीं आती है, बल्कि खूबसूरती तो वजू के पानी से आती है साहब। 5 वक्त के वजू करो, कुरान का दावा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मेरे नबी अपने उम्मतियों के चेहरे देखकर पहचान लेगा ये मेरा गुलाम है। और पता है क्या चेहरे की निशानी बताई गई है? यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। वाह, मेरे नबी ने फरमाया है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, वजू करेगा, जाए कि वो तुम्हारी नजर में काला कलौटा जगदीवंदाम रास हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह में वो सबसे बड़ा स्मार्ट लड़का मालूम होगा। वजू के पानी के कतरात और आसारे वजू की वजह से कल क़यामत के दिन मेरे नबी अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे। और जो वजूए नहीं करेगा, हर वक्त फेयर लवली के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसको कौन पहचानेगा? उसको डायरेक्ट सलमान खान पहचानेगा, ये मेरे ग्रुप का है। और कोई हवा की बेटी होगी, उसको फौरन कैटरीना कैफ पहचान लेगी, हमारे ग्रुप का यहाँ। हम लोगों का ठिकाना जहन्नम न है, तुमको भी वही जाना है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, फेयर लवली कम करो। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दो, कम करो। खूबसूरती थोड़ी जरूरी है, लेकिन शौहर के लिए ये भी बात बता देता हूं, अगर कोई लड़की शादी से पहले मेकअप करती है, कान खोलकर मेरी माँ बहनें सुने, शादी से पहले कोई लड़की मेकअप करती है या कोई शादीशुदा औरत जिसका शौहर बाहर में हो, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं हो या दुबई, कतर, सऊदी अरब कहीं हो, और वो औरत किसी फंक्शन में जाए या किसी मैयत में जाए और अगर मेकअप करके जाए, उसका मेकअप करना हराम। लेकिन यही औरत जब अपने शौहर के पास जाए, थोड़ा स्मार्ट बन के जाए, फेयर लवली लगा के जाए, परफ्यूम मार के जाए, होंठ में थोड़ी हो सके लिपस्टिक लगा के जाए, क्यों? इसलिए कि अपने शौहर को इंप्रेस करना है, उनको कहना है आई लव यू। मगर कोई बीवी अपने शौहर को आई लव यू नहीं कहती है। और लड़का सब भी कहाँ कहता अपनी बीवी को आई लव यू मेरी जान। आई लव यू का खेल तो शादी से पहले ही खत्म हो जाता है। बेचारा इतना आई लव यू बोलता है, लड़कियां भी इतनी आई लव यू बोलती हैं कि शादी के बाद आई लव यू बचा ही नहीं होता। उसके बाद तो सिर्फ आई हेट यू, आई हेट यू, यानी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, सिर्फ नफरत 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 नफरत। इसलिए हवा की बेटियों,
अपनी मां अम्मा आयशा के किरदार को पढ़ो, अपनी मां अम्मा आयशा की सीरत को पढ़ो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ लाने वाले होते थे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन वज़ू फरमाती थी और अपने आप को बनाती संवारती थी। क्यों? इसलिए कि कायनात के सरदार जिनकी मैं बीवी हूँ, जिनकी मैं शरीक हयात हूँ, वो तशरीफ लाने वाले हैं। इस खूबसूरती को देने का कोई अगर लायक है, कोई अगर देखने का कायल है, जायज की सूरत है, तो मेरा शौहर है। लेकिन हमारी माए बहनें क्या करती हैं? शौहर के पास मैला कुचैला 1 हफ्ता पुराना वाला कपड़ा पहन के आती है। कैसा तजर्बा है? मौलवी साहब का एक्सपीरियंस ठीक है कि नहीं है? आप कहोगे कि आपके साथ भी होता है क्या मुफ्ती साहब? हाँ, मेरे साथ भी हुआ करता था, लेकिन मैंने समझाया अगर कोई औरत अपने शौहर के पास मेकअप करके जाएगी, लिपस्टिक लगा के जाएगी, फेयर लवली लगा के जाएगी, बन सबर के जाएगी, ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, उसको इस सजने सवरने का सवाब जरूर भी जरूर मिलेगा। लेकिन कोई औरत अगर किसी शादी के मैरिज हॉल में जाएगी, किसी फंक्शन में जाएगी, किसी मैयत में जाएगी और नया कपड़ा पहनेगी और अगर अच्छी तरह बन सबर के जाएगी और उसका शौहर वहां मौजूद न हो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अट्रैक्शन में लाने के लिए, तो याद रखो उसके एक एक कदम पे अल्लाह तबारक व तआला की लानत, फरिश्तों की लानत, नबियों की लानत, सहाबा की लानत, गोया पूरी मखलूक की लानत उसके ऊपर नाजिल होगी। अब फैसला आपको करना है, हव्वा की बेटियों को करना है फैसला। करना क्या है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बातें कहने की बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई आप सबसे मैं एक वादा लेता हूं, एक वादा, इस वादे पर आप खड़े उतर आओ। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ आपकी सोसाइटी बदल जाएगी। यह इस्लामी मुआशरे के नाम से जलसा होता है, समाज सुधार के नाम से जलसा होता है, लेकिन समाज सुधार कब होगा? कब होगा समाज सुधार? आज धड़ल्ले के साथ मौलवी हो कि कोई लीडर हो, हर कोई आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बुरा भला कहता है और मैं बड़ी तारीफ करता हूं। मैं कहता हूं आरएसएस बहुत मेहनती तंजीम है, बहुत एक्टिव, बहुत फआल, बहुत मुतहर्रिक तहरीक है। आप कहोगे कैसे? मैं कहता हूं इसलिए कि आरएसएस ने 100 साल मुद्दत में डोर टू डोर अपना संदेश पहुंचाया है, डोर टू डोर अपना मैसेज पहुंचाया है। मुसलमानों, तेरी तारीख 1450 साल नहीं बल्कि उससे भी कहीं पुरानी तारीख है और तुम्हारी वजह से ये धरती का निजाम बचा है। अल्लाह का फरमान है, जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस धरती में रहेगा तब तक अल्लाह इस धरती के निजाम को चलाएगा। लेकिन उसके बावजूद तुम क्यों मारे जाते? तुम्हारी बेटियों को क्यों बरसरे-आम उनकी इज्जतें लूटी जाती? तुम्हारी नौजवान नस्लों की क्यों मॉबलिंग की जाती है? उसकी वजह तलाश करोगे तो आपको सबसे पहली वजह मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, मुसलमानों में प्यार नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? अगर यूनिटी होती तो दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, कोई भी आएगा एक उंगली को मोड़ देगा, कोई भी आएगा इस उंगली को मोड़ देगा। लेकिन हाथ की ये 5 उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? मुक्का बोलते कि नहीं बोलते? मैं कहता हूं कोई बरेलवी है, कोई सल्फी है, कोई अहले हदीस है, कोई मेराजी है, कोई और किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला है, और लोगों तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू देवबंदी था कि नहीं, तू बरेलवी था कि नहीं, तू अहले हदीस था कि नहीं, तू मेराजी था कि नहीं, तू फला था कि नहीं था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम था कि नहीं था। फिर जब ये पूछा जाएगा
उसके जनाजे में हम नहीं जाएंगे, मेरे जनाजे में वो नहीं आएंगे। कहां से आया ये झगड़ा? कहने वाले ने कहा था पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीरें मिलाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत का ये पैगाम, प्यार का ये संदेश आपको पूरे दुनिया तक, पूरे इलाके तक पहुंचाना है। माइक वाला मेरा भाई है, बहुत अच्छा बजा रहा है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मेरा भाई मुंह लटकाया हुआ था कि मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मैं उस टाइम कह दिया था, अब अच्छा बज रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आप माइक वाले हो, मेरा ख्याल आप भी मेरा भाई हो, मुसलमान हो ना, माशाल्लाह। आपकी भी जिम्मेदारी है। फला जलसे में आए थे, एक कोई बिहार से आया हुआ था मौलवी, उनका यही पैगाम, उनका यही संदेश है, मुसलमानों जहां कहीं रहो, एक होके रहो। आज हिंदुत्व के एजेंडे पे देखो, हरिजन भूल गया कि मैं हरिजन हूं, दलित भूल गया कि मैं दलित हूं। हर कोई हिंदुत्व के एजेंडे पे एक जगह जमा हो चुका है। अरे तुम्हारे पास तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत, जिनके सदक़े अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, आप ऐसे नबी के उम्मती हो, आप क्यों बटे हुए हो? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस मेरे भाई, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इस इंतजार में कतई मत रहो, मोदी जी अच्छे दिन ले आएंगे, फला अच्छे दिन ले आएंगे, राहुल गांधी जी अच्छे दिन ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, सब धकोसलेपन की बात है, कोई अच्छे दिन नहीं लाएंगे। अच्छे दिन तुम लाओगे, अच्छे दिन तुम लाओगे। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, कामयाबी तेरी मुकद्दर, पांव तुम्हारी कामयाबी चूमेगी, लेकिन शर्त कि तुम ईमान वाले हो जाओ, अपनी जिंदगी में इस्लाम ले आओ, अपनी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करो। दुनिया तेरी कदम चूमेगी, इसलिए कि दुनिया तेरी वजह से बनी है। जब तक तू है ये दुनिया बाकी है, तू नहीं ये दुनिया नहीं। ये मेरा अकीदा इस्लाम का ईमान है, इस पे हम सब का यकीन और ईमान होना चाहिए। बस सिर्फ यही कहते हुए आप सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कोई बाप है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है अपनी बच्चियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करे। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, 3 तरह के लिबास पहनना हराम है, हराम। जिस कपड़े के पहनने के बावजूद औरत नंगी नजर आती है, पहला लिबास मैंने आपको बताया था टाइट लिबास, चुस्त लिबास, टाइट लिबास, बिल्कुल फिटिंग वाला लिबास। दूसरा लिबास मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल जालीदार लिबास, जालीदार लिबास। जैसे ये नेट का लिबास चला हुआ है, करप्टो, लिली ड्रेस, मिली ड्रेस, लवली ड्रेस। आप कहोगे इस मौलवी को ड्रेस का भी नाम पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद कपड़े की दुकान है, इसलिए हावड़ा बाजार और बहरहाल मटिया बुरुज में भी आता हूँ, मुझे भी कपड़े के कुछ नाम पता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं बता रहा हूँ नेट के ड्रेस से अपनी बच्चियों को बचाओ, इसलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बदन तुम्हारी बेटी का नंगा नजर आता है, और इस नंगेपन की वजह से नौजवान लड़कों की आंखों की जीनत तुम्हारी बेटी बनती है। वो नौजवान अपनी आंखों से ज़िना करता है, जब आंख ज़िना करती है तो फिर दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं। इसलिए मेरे भाई ये दूसरा लिबास और तीसरा लिबास, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को छोटा लिबास पहनाने से बचाओ, छोटा लिबास पहनाने से बचाओ। कैसा छोटा लिबास? जिस तरह से आजकल स्कर्ट चला हुआ है, आजकल कुछ लड़कियां स्कूल जाती हैं, बड़े बाप की बेटियां अक्सर ईसाई स्कूल जाती हैं, और ईसाई स्कूलों में होता क्या है, ऊपर फ्रॉक होती है और
फ्रॉक भी कोई लंबा नहीं होता और नीचे स्कर्ट होता है, और वो स्कर्ट बिल्कुल यहाँ तक होता है, नीचे कपड़ा होता कि नहीं होता ये तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहर कैफ ऐसा लिबास पहनना कतई हराम है। इस लिबास पहनने की वजह से वो लड़की तो जहन्नम में जाएगी ही जाएगी, पर तुम अगर उसके बाप हो तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम होगा। अगर तुम उसके बड़े भाई हो और तुमने रोकने का काम नहीं किया तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम होगा। अगर तुम उसके शौहर हो और तुमने रोकने का काम नहीं किया तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। मिसाल क्या अच्छी दी, जिस तरह चरवाहे की जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी भेड़ कोई भेड़ उसके झुंड में से किसी की खेत चरने न पावे, ऐसे ही बाप हो 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तीनों लड़कियों की देख रेख करो। तुम्हारी बिटिया जब रात में सोने जावे, तुम्हारी बिटिया जब रात में सोने जावे, बिटिया से प्यार से पूछो बिटिया खैरियत तो है, ऐशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और बिटिया के पास अगर ये बड़ा सा एंड्रॉइड फोन जिसको सेल फोन कहते हो, ये जहन्नम ले जाने वाला, पीर जुल्फकार ने कहा हेल फोन, जहन्नम ले जाने वाला फोन अगर ये है तो बिटिया को कहो बेटी रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, बिटिया ये मोबाइल दे दो, जब सुबह हो जाएगी तो फिर ले लेना। वैसे ही तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो कुछ लोग कहेंगे अरे मेरी बिटिया तो कॉलेज जाती है, खड़गपुर कॉलेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जाती है, फिर अगर नहीं ले जाएगी रास्ते में कहाँ रहेगी, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। और लोगों क्या होगा नहीं होगा इसकी फिक्र बाद में करना, पहले इसकी फिक्र करो कि तेरी बिटिया के पास ईमान है कि नहीं है। ईमान से बड़ी कीमती चीज कोई दुनिया में हो नहीं सकती है। लोगों याद रखो, तेरा जूता खो जाए, तेरे पास अगर कोई चीज खो जाए, चीज दोबारा मिल सकती है। अगर हवा की बेटियों का कोई गहना खो जाए, कोई बेसर खो जाए, कोई अगर नाक की नथुनियां खो जाए, कोई चीज भी खो जाए, बताओ मार्केट में वो चीज मिल जाएगी, दस्तयाब है, जाओ पैसा लेके जाओ मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन एक बार अगर इज्जत में ठप्पा लग गया, एक बार अगर इज्जत लुट गई, एक बार अगर किसी भेड़िए ने मेरी तेरी बहन की इज्जत पे हमला बोल दिया, डाका डाल दिया, तो लोगों इज्जत किसी दुकान में नहीं मिलती है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि खड़गपुर में सारी चीजें मिल जाती हैं, पर इज्जत की भी दुकान है। लोगों इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत एक ही बार मिलती है। बनी बनाई इज्जत को मत खराब करो। ओ हवा की बेटियों, चंद टकों के खातिर, चंद लॉलीपॉप के खातिर तुम अपनी इज्जत का सौदा न करो, बल्कि ये सोचो कि अगर मैं किसी गैर से बात करूंगी, अगर किसी गैर के पास अपना हाथ दे बैठूंगी, अगर किसी गैर को अपना दिल दे बैठूंगी, मेरी माँ रोते रोते उसका हाल बुरा होगा, मेरे बाप समाज के सामने सर उठा के चल न पाएगी। कुरान ने कहा है फला तहजाना बिल कौल। हवा की बेटियों, रात चलते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, अगर कोई लड़का आई लव यू कहे, अगर कोई लड़का आई मिस यू कहे, अगर कोई लड़का तेरे हुस्न की तारीफ करे, अगर कोई लड़का तेरे साथ मरने जीने की कसमें खाए, अगर कोई लड़का ये कहे मेरी जान मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, तो तू समझ लेना ये तेरी इज्जत का भूखा है। जिस दिन तेरी इज्जत पे डाका डालेगा, जिस दिन तेरी इज्जत को ये नीलाम करेगा, उस दिन के बाद से तुझे नहीं पहचानेगा। कुरान ने कहा फला तख्जाना बिल कौल, इससे चिकनी चमेली बात मत करना। ये अगर हंस के बोले तो तुम इससे हंस के मत बोलना। ये अगर आई लव यू कहे तो तुम भी आई लव यू तू मत कह देना, बल्कि कुरान ने कहा है तुम मुझसे हड़प के बात करो, तुम मुझसे डांट के बात करो। अबे तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत, मैं अपनी ख्वाहिश की शुरुआत, मैं अपने दामन की शुरुआत इंशाअल्लाह निकाह के बाद करूंगी। निकाह से पहले मेरा कोई नहीं है, निकाह से पहले मेरे लिए मेरा बाप है, मेरे लिए मेरी माँ है, मेरे लिए मेरा बड़ा भाई है, मेरे लिए मेरे बहनों है, मेरे लिए मेरा समाज है, मेरे लिए मेरी सोसाइटी है, मेरे लिए मेरी बस्ती है। हर माँ बहनों के दिलों में ये बात उतरनी चाहिए। अगर नहीं उतरेगी, आज इसके साथ अपनी इज्जत का सौदा करोगी, कल किसी और के साथ करोगी। इसके मेरी माँ बहनों, इस हिंदुस्तान में बहुत सोची समझी साजिश के तहत, MMB के प्लानिंग के तहत, आप समझोगे MMB क्या है। MMB का मतलब मुस्लिम मुक्त भारत का सपना, ये देख लिया गया था कब 1924 में RSS ने ये कल्पना किया था, ये संघर्ष किया था। उसी वक्त जब RSS की बुनियाद रखी जा रही थी, उसी वक्त बाकायदा तौर पे ये बात
कही गई थी, हम जब तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को खदेड़ नहीं फेंकेंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत पे डाका नहीं डालेंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तो दूर की बात, उनके ईमान पर भी डाका डालेंगे। आज तुम्हें नहीं पता, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहू मुलालिया अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मुस्लिम नौजवान लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए आरएसएस ने ग्रुप तैयार किया है, एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का ग्रुप है। उस ग्रुप में यही ट्रेनिंग दी जाती है, मुस्लिम नौजवान लड़कियों को कैसे एम्प्रेस करना है, कैसे अट्रैक्शन में लाना है, उसको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इस तरह सिखाया जाता है। पहले उस लड़की की खूब तारीफ करो। वैसे लड़कियों को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, और कुरान ने कहा, ओ हव्वा की बेटियों, अगर कोई तेरी तारीफ करे तो तू अपनी तारीफ में मस्त मगन मत हो जाना, तू अपने आप को फूल मत जाना, तू अपने आप में फूले मत समाना, बल्कि समझना ये मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, ये मेरी इज्जत पे डाका डालेगा, इसलिए मेरी तारीफ कर रहा है। उसको दो टोक जवाब देकर वहीं से रुखसत हो जाना। ए लोगों, कान खोलकर सुनो, अगर तेरी बच्ची किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी यूनिवर्सिटी में चाहे कोई तालीम भी हासिल कर रही हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर तेरी बच्ची किसी कॉलेज में पढ़ती है और उसको तुमने मुसलमान नहीं बनाया है, तो लोगों याद रखो, वो अपने ईमान का सौदा कर बैठेगी, अपने ईमान का सौदा कर बैठेगी। इसलिए लोगों जागना है, जागो जागो, अपनी बच्चियों को सबसे पहले मुसलमान बनाओ। और मेरी माँ बहनों, ये नाजीज, ये तेरा भाई, ये खादिम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम तुमसे हाथ जोड़ के कहता है, और मेरी माँ बहनों, तुमसे ये कायनात है, तुम हो तो ये कायनात बची है, तुम्ही से इज्जतें बची हैं, तुम ही मुकद्दस खातून हो। जब तुम बाहया होती हो, जब तुम अपनी इज्जत व आबरू की फिक्र करती हो, शायद किसी को नहीं पता, एक बड़े वली, एक बड़े अल्लाह वाले जिसका नाम क्या है पता है आपको? जिसका नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा इस वक्त, बैरकैफ उनका नाम, उनकी माँ का वाकया है। उनके चेहरे को देखकर हर कोई कलमा पढ़ लेता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था। जब शाम को वो घर लौटा, उनकी माँ ने पूछा, ए बेटा कहाँ गए थे? देखो माँ तो माँ होती है, और नौजवानों अपनी माँ को धक्के मार के मत निकाला करो। तू अगर बूढ़ा भी हो जाता है, पर तेरी माँ अपनी आंखों से तुझे बूढ़ा नहीं देखती है, बल्कि उसकी नजर में आज भी तू वही 3 साल का, आज भी तू वही 2 साल का, आज भी तू वही 6 महीने का दूध पीता बच्चा ही नजर आता है। माँ तो माँ होती है। बेटा जब घर पहुँचता है तो बेटे से माँ पूछती है, बेटा क्या वजह है, आज बहुत देर कर दी आने में? माँ ने, बेटा ने कहा, अम्मी जान बाहर मेरे बारे में बड़े चर्चे हैं। अम्मी ने कहा, क्या चर्चा है बेटा, मैं भी जान सकती हूँ। तब बेटा ने कहा अम्मी जान वो चर्चा ये है, मुझे जो भी कोई देखता है वो कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। अम्मी जान ने कहा, बेटा इसमें तेरी कोई कमालियत नहीं है, इसमें मेरी कमालियत है। मेरे भाइयों कुर्बान जाओ, मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ उस वली अब्दाल पर, उस वली कामिल पर, उस अल्लाह वाले पर कुर्बान जाओ। वो अल्लाह वाला कहने लगा, वो अल्लाह वाला अपने माँ के पैरों के सामने गिर गया और पूछने लगा, अम्मी जान मैं पूछ सकता हूँ वो आपके अंदर क्या कमालियत है, जिस कमालियत की वजह से जो कोई मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है? तब उस औरत ने कहा, तब उस माँ ने कहा, तब उस पीर के माँ ने कहा, दरअसल मेरा बेटा वो कमालियत ये है कि जब तुम मेरे पेट में था 9 महीने 10 महीने मैं तेरी पेट में परवरिश करती रही। पर मेरा बेटा सुनो तो सही, जब तक तू पेट में रहा मैं किसी की बुराई नहीं करती थी, मैं किसी की घिम्मत नहीं करती थी, और मैं किसी की गीबत न करती थी और न किसी की गीबत सुनती थी। और मेरा बेटा सुनो, जब तक तू पेट में था 9 महीने 10 महीने मैं अपने खूने जिगर तुझे पिलाती रहे, लेकिन तेरी माँ की गैरत को इस बात में ललकारा, हराम का लुक़मा तेरी माँ ने अपने पेट में जाने नहीं दिया। और बेटा मेरी तो पहली बात है, और दूसरी बात बेटा सुनो, जब तू पैदा हुआ, जब तू इस धरती में आंख खोलने लगा, बेटा तू पैदा हुआ और तूने तेरे चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया, मैं अपनी तकलीफ को भूल गया। आज भी तुम देखना हॉस्पिटल में अगर कोई
बच्चा, अगर कोई औरत बच्चे की माँ बनती है, नर्स क्या करती है, ऑपरेशन करने के बाद सबसे पहले माँ के सामने बच्चे को यूं यूं गोद खिलाती है, यूं यूं उसको नचाती है। क्यों? कि माँ जब बच्चे को देख लेती है तो अपनी तकलीफ को भूल जाती है। ये माँ की ममता हुआ करती है। ए नौजवानों, तुम नशे की हालत में चूर होकर, बीवी की मोहब्बत में चूर होकर माँ को जलील मत किया करो, माँ को धक्के मार के मत निकाला करो। जिस घर से माँ रुखसत हो जाती है उस घर से बरकत चली जाती है, उस घर से रहमत चली जाती है। माँ को कमतर मत समझा करो, माँ तो माँ होती है, जन्नत का दरवाजा हुआ करती है। कुर्बान जाऊं पीराने पीर, उस पीराने पीर पर पीराने पीर की वालिदा ने कहा, बेटा तुझे भी मेरी नजरों के सामने लाया गया, तू चिल्ला रहा था, तू रो रहा था, मैं उस हालत में, जिस हालत में के दर्द की कैफियत में था, उसके बावजूद तेरी माँ गुसल खाना जाती है और जाने के बाद अपने खून को अपने हाथ से साफ करती है। और साफ करने के बाद मैं जानती हूँ कि मैं पाक नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद वजू करती हूँ। वजू करने के बाद मैं तुझे दूध पिलाने के लिए गोद लेती हूँ। मेरा बेटा, ये मेरा दूसरा करिश्मा है, ये मेरा दूसरा करिश्मा है। और मेरा बेटा 2.5 साल की मुद्दत थी, मैं तुझे दूध पिलाती रही, तू रोता था, तू बिलखता था, तू सिसकता था, तू आए मार के रोता था, और पुका की आवाज आती थी, लेकिन बेटा तेरे रोने की चिंता न करती थी, तेरे रोने की फिक्र न करती थी, बल्कि मुझे इस बात की फिक्र होती थी कि पहले वजू करेंगी, पहले वजू करूंगी, वजू करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ूंगी, और नफिल पढ़ने के बाद फिर तुझे गोद लेती थी, फिर मैं तुझे दूध पिलाती थी बेटा। और उसके बाद सुनो, आज भी तेरी ये बूढ़ी माँ घर में सोती नहीं है, बल्कि रात तहज्जुद के लिए उठती है, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने रोती है, मेरा अल्लाह, मेरा खालिक व मालिक, मैं तेरे सामने उसी बच्चे की माँ हूँ। आज मेरा बच्चा जवान हो चुका है, आज मेरा बच्चा शहर जा रहा है, या अल्लाह मेरे बेटे के चेहरे में वो कशिश दे देना कि मेरे बेटे के चेहरे को जो कोई भी देख ले उसे कलमा तैयबा नसीब कर देना। कुर्बान जाऊं, उस पीर ने अपने माँ के कदम के बोसे लेना शुरू कर दिया, और उस पीर ने कहा, लोगों जन्नत तुम यहाँ वहाँ तलाश मत करो, जन्नत सास ससुर के कदमों में मत तलाश करो, जन्नत अपनी साली के कदमों में तलाश मत करो, जन्नत अपनी माँ के कदमों में तलाश करो। तेरे घर में जन्नत रखी हुई है और तू जन्नत इधर उधर तलाश करता है। ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुम सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम पक्की सच्ची तौबा करो, अपने समाज को बेहतर समाज बनाओ, अपनी सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाओ, अपनी माओ बहनों की इज्जत और आबरू की फिक्र करो, माओ को जलील होने से बचाओ। बाप को अगर बूढ़ा हो गया, अगर 10 बार तुमसे कोई चीज पूछता है, 10 बार पूछे तो क्या 100 बार भी पूछे, तब भी अपने वालिदैन को उफ तक मत कहो। अगर उफ तक कहोगे तो याद रखो बर्बादी तेरी कदम चूमेगी। आज तू अपनी माँ को जलील करेगा, आज तू अपने बाप को जलील करेगा, कल तू भी किसी का बाप बनेगा, कल तू भी किसी की माँ बनेगी, तुम्हें भी जलील किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही मेरे पैगामात थे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दिन दौले मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमने जो बातें कही हैं, हमारे भाइयों ने जो बातें सुनी हैं, हमें कहने से ज्यादा हमारी भाइयों और हमारी बहनों को सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बदलना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब है ज़ालिमी, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।